हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्विफ्ट स्टडी डेडिकेटेड टू एक्सीलेंस। सो फ्रेंड्स, हमारा टॉपिक चल रहा था समाजीकरण की प्रक्रिया, सोशलाइजेशन प्रोसेस, जिसमें हमने बात की थी दोनों ही लेवल, जूनियर और प्राइमरी लेवल सीटेट में, कि समाजीकरण की प्रक्रिया क्या होती है, सोशलाइजेशन प्रोसेस क्या होता है। सो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हुए हम सामाजिकरण की प्रक्रिया वाले टॉपिक से सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर चर्चा करेंगे, जो कि 2011 से लेकर के अब तक पूछे गए हैं, चाहे फिर वो प्राइमरी लेवल पर पूछे गए हों या फिर जूनियर लेवल पर पूछे गए हों। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि पहले हम पेपर फर्स्ट की बात करेंगे, उसके बाद हम पेपर सेकंड की बात करेंगे। दोनों ही लेवल पर पूछे गए क्वेश्चंस को हम डिटेल में यहाँ पर विस्तृत चर्चा करेंगे कि सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कौन कौन से थे जो कि सामाजिकरण की प्रक्रिया वाले टॉपिक से अब तक दोनों ही लेवल पर पूछे गए हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पेपर फर्स्ट, कक्षा 1 से लेकर 5 तक के लिए होने वाले सीटेट के पेपर की, कि सामाजिकरण की प्रक्रिया वाले टॉपिक से पेपर 1 में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके बाद हम पेपर 2 की चर्चा करेंगे। तो आइए जानते हैं पेपर फर्स्ट में कौन कौन से क्वेश्चन सामाजिकरण की प्रक्रिया, सोशलाइजेशन प्रोसेस वाले टॉपिक से पूछे गए हैं 2011 से लेकर के अब तक। सो फ्रेंड, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबा लीजिए। बात करते हैं सीटेट जनवरी 2012 प्राइमरी लेवल पर पूछे गए क्वेश्चन की। शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से तात्पर्य है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सामाजिक मानदंडों का सदैव अनुपालन करना। ऑप्शन नंबर सेकंड, अपने सामाजिक मानदंड बनाना। ऑप्शन नंबर थर्ड, समाज में बड़ों का सम्मान करना। या फिर ऑप्शन नंबर फोर्थ, सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। तो बताइए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। देखिए, समाजीकरण की प्रक्रिया वाले टॉपिक की हमने डिटेल में चर्चा अपनी पुरानी वीडियोस में भी की थी। अगर किसी ने वो वीडियो ना देखी हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप सीटेट सीडीपी, चाहे वो जूनियर लेवल हो या फिर प्राइमरी लेवल हो, दोनों ही लेवल की तैयारी वहां से कर सकते हैं। मोर देन सफिशिएंट मटेरियल आपको उन वीडियोस में मिल जाएगा, जिससे कि आप सीटेट को अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई कर सकें। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि सीटेट जुलाई 2013 में पूछा गया। समाजीकरण क्या है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सामाजिक मानदंडों में परिवर्तन। ऑप्शन नंबर सेकंड, शिक्षक एवं पढ़ाए गए के बीच संबंध। ऑप्शन नंबर 3, समाज के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया। या फिर ऑप्शन नंबर 4, समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन। तो बताइए फ्रेंड्स, क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा। सो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सामाजिकरण जो है वो समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन है। कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि सीटेट सितंबर 2014 में पूछा गया। निम्न में से कौन सी सामाजिकरण की निष्क्रिय एजेंसी है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, स्वास्थ्य क्लब। ऑप्शन नंबर सेकंड, परिवार। ऑप्शन नंबर थर्ड, इको क्लब। या फिर ऑप्शन नंबर फोर्थ, सार्वजनिक पुस्तकालय। तो बताइए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सार्वजनिक पुस्तकालय। सार्वजनिक पुस्तकालय जो होता है वो सामाजिकरण की निष्क्रिय एजेंसी होती है, बाकी सारी सक्रिय एजेंसी होती हैं। पुस्तकालय में उस तरह से सामाजिक विकास नहीं हो पाता जहाँ की सक्रिय एजेंसियों में होता है, इसलिए सामाजिकरण की जो निष्क्रिय एजेंसी है वो है सार्वजनिक पुस्तकालय। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, सार्वजनिक पुस्तकालय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि सीटेट सितंबर 2015 में पूछा गया, कि निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिकरण का एक मुख्य कारक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर सेकंड, आनुवंशिकता। ऑप्शन नंबर 3, राजनीतिक दल। या फिर ऑप्शन नंबर 4, परिवार। तो जल्दी से बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत ही क्वेश्चन है, इसके बारे में डिटेल चर्चा हमने अपनी वीडियोज़ में भी की थी, जब हम सामाजिकरण वाला टॉपिक पढ़ रहे थे कि सामाजिकरण का प्रमुख कारक कौन कौन से होते हैं और गौण कारक कौन कौन से होते हैं। तो इसमें से प्रमुख कारक पूछे गए हैं, तो जल्दी से बता दीजिए सामाजिकरण का जो प्रमुख कारक है वो इनमें से कौन सा होगा, कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, परिवार। देखिए, परिवार ही एक प्रमुख कारक होता है जो कि सामाजिकरण के लिए उत्तरदायी है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, परिवार। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि सीटेट सितंबर 2015 में पूछा गया, कि जनसंचार माध्यम सामाजिकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। नीचे गए कथनों में से कौन सा सबसे उपयुक्त कथन है। जल्दी से तेजी के साथ ऑप्शन पढ़ेंगे और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, सामाजिकरण केवल माता पिता और परिवार के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर सेकंड, जनसंचार माध्यमों की पहुंच बढ़ रही है और जनसंचार माध्यम अभिवृत्तियों, मूल्यों और विश्वासों को प्रभावित करते हैं। ऑप्शन नंबर 3, बच्चे संचार माध्यमों के साथ प्रत्यक्ष रूप से अंतःक्रिया नहीं कर सकते। या फिर ऑप्शन नंबर 4, संचार माध्यम पदार्थों के विज्ञापन और विक्रय के लिए एक अच्छा माध्यम है। तो जल्दी से बता दीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। बहुत ही क्वेश्चन है, हमने वीडियोस में भी इसमें चर्चा की थी कि कौन कौन से संचार माध्यम, जनसंचार जो माध्यम होता है वो सामाजिकरण के लिए महत्वपूर्ण होता है या नहीं। तो जल्दी से बता दीजिए कौन सा उपयुक्त कथन इनमें से होगा। सो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, जनसंचार माध्यमों की पहुंच बढ़ रही है और जनसंचार माध्यम अभिवृत्तियों, मूल्यों, विश्वासों को प्रभावित करता है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि सीटेट फरवरी 2016 में पूछा गया, कि बच्चे के सामाजिकरण में परिवार रिक्त स्थान भूमिका निभाता है। रिक्त स्थान में इनमें से कौन सा ऑप्शन आ जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कम महत्वपूर्ण। ऑप्शन नंबर सेकंड, रोमांचकारी। ऑप्शन नंबर 3, मुख्य। या फिर ऑप्शन नंबर 4, गॉड। बताइए जल्दी से इसका राइट आंसर क्या होगा।
सो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 मुख्य। देखिए, बच्चे के सामाजिकरण में परिवार जो होता है वो मुख्य भूमिका निभाता है। हमने बहुत डिटेल में इसको पढ़ा था कि परिवार जो होता है वो बहुत ही मुख्य भूमिका सामाजिकरण में किसी भी बच्चे के सामाजिक विकास में निभाता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 मुख्य। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। सीटेट सितंबर 2016 में प्राइमरी लेवल पर पूछे गए क्वेश्चन की कि निम्नलिखित में से कौन से सामाजिकरण के गौड़ वाहक हो सकते हैं। देखिए, इसमें ध्यान से पढ़िएगा, गौड़ वाहक पूछे गए हैं, जल्दी से बता दीजिए गौड़ वाहक कौन से होते हैं। फर्स्ट, परिवार और पास पड़ोस। सेकंड, विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य। ऑप्शन नंबर 3, परिवार और रिश्तेदार। या फिर ऑप्शन नंबर 4, परिवार और पास पड़ोस। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, विद्यालय और पास पड़ोस, क्योंकि यही गौड़ वाहक होते हैं सामाजिकरण के। देखिए, परिवार जो होता है वो तो मुख्य वाहक होता है, तो नीचे वाले दोनों ऑप्शन थर्ड और फोर्थ खत्म। सेकंड वाले में भी निकटतम परिवार के सदस्यों को कहा गया है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन बचता है वो बचता है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, विद्यालय और पास पड़ोस ही सामाजिकरण के गौड़ वाहक हो सकते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, विद्यालय और पास पड़ोस। फ्रेंड्स, अब हम आगे चलते हुए बात कर लेते हैं पेपर सेकंड सीटेट जूनियर लेवल पर कक्षा 6 से 8 वाले पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन थे जो पूछे गए थे सामाजिकरण की प्रक्रिया वाले टॉपिक से, सोशलाइजेशन प्रोसेस वाले टॉपिक से। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ जल्दी से शेयर कर दीजिए। तो आगे बात करते हैं पेपर सेकेंड में पूछे गए उन क्वेश्चन की जो कि सामाजिकरण की प्रक्रिया या फिर सोशलाइजेशन प्रोसेस वाले टॉपिक से पूछे गए हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सीटेट जून 2011 जूनियर लेवल पर पेपर सेकंड में पूछा गया क्वेश्चन है, सबसे अधिक गहन और जटिल सामाजिकरण होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, किशोरावस्था के दौरान। ऑप्शन नंबर सेकंड, बाल्यावस्था के दौरान। ऑप्शन नंबर 3, प्रौढ़ावस्था के दौरान। या फिर ऑप्शन नंबर 4, व्यक्ति के पूरे जीवन में। तो बताइए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, हमने वीडियो में भी इस क्वेश्चन के ऊपर डिटेल में चर्चा की थी। जो एक क्वेश्चन पूछा गया है इस बारे में हमने डिटेल में चर्चा की थी कि सबसे अधिक गहन और जटिल सामाजिकरण कौन सी अवस्था के दौरान होता है, जब हम सामाजिकरण के दौरान अवस्थाओं का अध्ययन कर रहे थे। तो जल्दी से बता दीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगर किसी ने वो वीडियो ना देखी हो तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप वो वीडियोस देख सकते हैं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, किशोरावस्था के दौरान ही सबसे गहन और जटिल सामाजिकरण होता है। तो इसीलिए जो ये क्वेश्चन है जूनियर लेवल पर पूछा गया क्वेश्चन है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, किशोरावस्था के दौरान। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सीटेट जनवरी 2012 जूनियर लेवल पेपर सेकंड में पूछा गया क्वेश्चन है कि शिक्षकों को ये सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें, क्योंकि सीखने की सुगम बनाने में के अतिरिक्त ये रिक्त स्थान में भी सहायता करती हैं। तो बताइए सामूहिक जो गतिविधियाँ होती हैं वो किस में भी सहायता प्रदान करती हैं। इन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन इस रिक्त स्थान में भरा जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दुश्चिंता। ऑप्शन नंबर सेकंड, समाजीकरण। ऑप्शन नंबर 3, मूल द्वंद्व। ऑप्शन नंबर 4, आक्रामकता। बहुत ईजी क्वेश्चन है, मुझे लगता है कि सभी लोग इसका आंसर जानते होंगे, फिर भी जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर दे दीजिए। सो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, समाजीकरण। बिल्कुल सही आंसर था आपका। समाजीकरण ही वो सहायता करता है सामूहिक गतिविधियों की वजह से, जिससे कि शिक्षकों को सलाह ये दी जाती है कि वो जो है अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें। क्यों दी जाती है? क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त जो है ये सामाजिकरण में भी सहायता करती हैं। तो इसीलिए जो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, समाजीकरण। इसके बारे में हमने वैसे पहले भी जान चुके हैं कि समाजीकरण की पूरी प्रक्रिया को हमने डिटेल में चर्चा की थी, उसी के बारे में हम क्वेश्चंस को अब डिस्कस कर रहे हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चंस हैं जो कि पूछे गए हैं 2011 से लेकर के अब तक। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, समाजीकरण। बढ़ते हैं अगले मेल मिलाप वाले क्वेश्चन की तरफ, जो कि सीटेट जुलाई 2013 में जूनियर लेवल पर पेपर सेकंड में पूछा गया सीडीपी में कि निम्न में से किसका मिलान उचित है। मिलान करते हैं, उचित मिलान वाला ऑप्शन आपको बताना है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है शारीरिक विकास वातावरण। ऑप्शन नंबर सेकंड है संज्ञानात्मक विकास परिपक्वता। ऑप्शन नंबर 3 है सामाजिक विकास और वातावरण। या फिर ऑप्शन नंबर 4 है संवेगात्मक विकास और परिपक्वता। बहुत ईजी क्वेश्चन है, बहुत अच्छी तरीके से हमने इसको पढ़ा है, डिटेल में पढ़ा है कि सामाजिकरण क्या होता है और किससे संबंधित होता है। जल्दी से मिलान इसका कर दीजिए और राइट आंसर जल्दी से जल्दी बता दीजिए कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, इसमें कोई सोचने वाली बात ही नहीं थी। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सामाजिक विकास और वातावरण एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं। मैंने कई बार आपको बताया है कि सामाजिक विकास वातावरण एक दूसरे से अंतर संबंधित हैं जो है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सामाजिक विकास वातावरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीटेट जुलाई 2013 में
पूछा गया जूनियर लेवल पर पेपर सेकंड में कि सामाजिकरण में सम्मिलित है संस्कृति संचरण और, तो बताइए सामाजिकरण में क्या क्या सम्मिलित होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट विद्रोहियों को निरुत्साहित करना, ऑप्शन नंबर सेकंड वैयक्तिक व्यक्तित्व विकास, या फिर ऑप्शन नंबर थ्री बच्चों को लेवलों में समायोजन करना, या फिर ऑप्शन नंबर फोर संवेगात्मक समर्थन उपलब्ध कराना। जल्दी से बता दीजिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा। सो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड व्यक्तिक विकास। देखिए सामाजिकरण में जो चीज़ सम्मिलित होती है उनमें संस्कृति होती है, संचरण होता है और इसके अलावा व्यक्तिक विकास होता है। हमने इसको डिटेल में जाना था कि क्या क्या चीज़ सामाजिकरण में सम्मिलित होती हैं। आप जाकर के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक खोल कर देख सकते हैं, सामाजिकरण का पूरा टॉपिक वहाँ पे डिटेल किया हुआ है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड व्यक्तिक विकास। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बड़ा लंबा सा क्वेश्चन है। सीटेट फरवरी 2014 में जूनियर लेवल पर पूछा गया कि सामाजिकरण के संदर्भ में विद्यालय के पास प्राय एक प्रच्छन्न पाठ्यचर्या विद्यमान रहती है जिसमें निहित है। बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है परिवारों के माध्यम से विद्यार्थियों का समझौता पूर्ण व प्रतिरोधात्मक समाजीकरण। ऑप्शन नंबर सेकंड मूल्यों व अभिवृत्तियों का शिक्षण व आकलन। ऑप्शन नंबर थ्री बलात्मक अधिगम चिंतन व समकक्षीय साथी एवं अध्यापक की अनुकृति द्वारा विशेष रूप से अपनाया जाने वाला व्यवहार। या फिर ऑप्शन नंबर फोर अंतःक्रिया व सामग्री द्वारा विद्यालयों में प्रस्तुत किए जाने वाले सामाजिक भूमिकाओं से संबंध अनौपचारिक संकेत। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर अंतःक्रिया व सामग्री द्वारा विद्यालय में प्रस्तुत किए जाने वाले सामाजिक भूमिकाओं से संबंध अनौपचारिक संकेत। तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जो कि सीटेट फरवरी 2014 जूनियर लेवल पर पेपर सेकंड में पूछा गया था। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन सीटेट सितंबर 2014 जूनियर लेवल पर पूछा गया कि मनु सामाजिक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर बल देता है। बताइए हमने बात की थी मनु सामाजिक सिद्धांत की, तो बता दीजिए इसमें से कौन सा इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट उद्दीपन व प्रतिक्रिया, ऑप्शन नंबर सेकंड लिंगीय व प्रसुप्ति स्तर, ऑप्शन नंबर थ्री उद्यम के मुकाबले में हीनता स्तर, या फिर ऑप्शन नंबर फोर्थ क्रिया प्रसूत सक्रिय अनुबंधन। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड जैसा कि हमने अपनी वीडियोस में बात की थी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर थ्री उद्यम के मुकाबले में हीनता स्तर। तो इस मनु सामाजिक सिद्धांत जो होता है वो बल देता है उद्यम के मुकाबले में हीनता स्तर पर, इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर थ्री उद्यम के मुकाबले में हीनता स्तर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीटेट फरवरी 2015 जूनियर लेवल पर पेपर सेकंड में पूछा गया क्वेश्चन सामाजिकरण एक प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट मूल्यों विश्वासों तथा अपेक्षाओं को अर्जित करने की, ऑप्शन नंबर सेकंड मित्रों के साथ सामाजिक बनने की, ऑप्शन नंबर थ्री घुलने मिलने तथा समायोजन की, या फिर ऑप्शन नंबर फोर्थ एक समाज की संस्कृति की आलोचना करने सीखने की। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत ईजी क्वेश्चन है, मुझे लगता है सभी को इसका राइट आंसर पता होना चाहिए। जिसने किसी ने भी वीडियो को पूरा देखा होगा, ध्यान से देखा होगा, तो जल्दी से बताइए सामाजिकरण की जो प्रक्रिया है वो क्या है, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। सो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट मूल्यों विश्वासों तथा अपेक्षाओं को अर्जित करने की प्रक्रिया ही सामाजिकरण कहलाती है। बहुत डिटेल में हमने सामाजिकरण टॉपिक को पढ़ा था कि सामाजिकरण की प्रक्रिया क्या है। तो यही है कि मूल्यों विश्वासों तथा अपेक्षाओं को अर्जित करना ही सामाजिकरण की प्रक्रिया कहलाता है। आप जाकर के उन वीडियोस को देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है। सीडीपी सीरीज़ की सीटेट चाहे प्राइमरी लेवल हो जूनियर लेवल हो, दोनों ही लेवल्स की वीडियोस प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी, जिससे जो कि जिनमें कि सारा मटेरियल है, मोर देन सफिशिएंट मटेरियल है, जो कि आपको सीटेट के दोनों ही पेपर्स में अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई करा सकता है। इसके अलावा सीडीपी के अलावा हिंदी की पेडागोजी, हिंदी सब्जेक्ट, इंग्लिश की पेडागोजी, उसके अलावा ईवीएस की पेडागोजी, मैथ्स पेडागोजी, साइंस एवं एसएसटी, सारी वीडियोज़ आपको प्लेलिस्ट में धीरे धीरे करके मिलती रहेंगी। आप वहां से जा कर के अपनी तैयारी कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स के साथ सीटेट क्वालिफाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे क्या देखा कि सामाजिकरण की जो एक प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के अंतर्गत मूल्यों विश्वासों तथा अपेक्षाओं को अर्जित किया जाता है। तो फ्रेंड्स मूल्यों विश्वासों तथा अपेक्षाओं को अर्जित करने की प्रक्रिया ही सामाजिकरण कहलाती है, इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन सीटेट फरवरी 2016 में पूछा गया कि फिल इन द ब्लैंक एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मानव शिशु समाज के सक्रिय सदस्य के रूप में निष्पादन करने के लिए आवश्यक कौशलों का अर्जन करना प्रारंभ करता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सीखना, ऑप्शन नंबर सेकंड परिपक्वता, ऑप्शन नंबर थ्री विकास, या फिर ऑप्शन नंबर फोर सामाजिकरण। जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन के लिए तो बिल्कुल भी सोचने की आवश्यकता थी ही नहीं, क्योंकि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर सामाजिकरण। सामाजिकरण टॉपिक को हमने बहुत डिटेल में जाना है कि सामाजिकरण जो है वो एक प्रक्रिया
है जिसके माध्यम से मानव शिशु समाज के सक्रिय सदस्य के रूप में निष्पादन करने के लिए आवश्यक कौशलों का अर्जन करना प्रारंभ कर देता है। निष्पादन मतलब परफॉर्मेंस। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सामाजिकरण। क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि सीटेट सितंबर 2016 जूनियर लेवल पेपर सेकंड में पूछा गया कि विद्यालय और सामाजिकरण के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है, सत्य कथन पहचानिए। तो बताइए क्या होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है सामाजिकरण में विद्यालय की कोई भूमिका नहीं होती। ऑप्शन नंबर सेकंड विद्यालय सामाजिकरण का एक महत्वपूर्ण कारक है। ऑप्शन नंबर 3 सामाजिकरण में विद्यालय की बहुत थोड़ी भूमिका होती है। या फिर ऑप्शन नंबर 4 विद्यालय सामाजिकरण का एक पहला मुख्य कारक है। बताइए जल्दी से, इसका जल्दी से राइट आंसर क्या होगा। सो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड विद्यालय सामाजिकरण का एक बहुत महत्वपूर्ण कारक है। हमने बहुत डिटेल में जाना था कि कौन कौन से कारक होते हैं, प्रमुख कारक होते हैं, द्वितीयक कारक होते हैं, कौन कौन से कारक होते हैं जो कि प्रभाव डालते हैं सामाजिकरण की प्रक्रिया पर, किसी भी बच्चे के सामाजिक विकास पर। देखिए, अगर हम पहले ऑप्शन की बात करें कि सामाजिकरण में विद्यालय की कोई भूमिका नहीं होती, तो ये बात तो बिल्कुल गलत है। आप भी जानते हैं कि समाज में विद्यालय समाज का एक लघु रूप होता है और विद्यालय की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका सामाजिकरण में होती है। लेकिन ऑप्शन नंबर अगर थर्ड की बात करें तो सामाजिकरण में विद्यालय की बहुत थोड़ी भूमिका होती है, ऐसा तो नहीं है। विद्यालय की तो काफ़ी इंपॉर्टेंट भूमिका होती है। अभी हमने बात की थी, अभी हमने डिस्कस किया ये वाली चीज़, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 4 की बात करें कि विद्यालय सामाजिकरण का पहला मुख्य कारक है, तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे ध्यान से देखने वाली कि मुख्य कारक तो है विद्यालय सामाजिकरण का, लेकिन पहला मुख्य कारक नहीं है, ये गौड़ कारक है, द्वितीयक कारक है। क्योंकि पहला जो कारक होता है किसी भी बच्चे के सामाजिक विकास का, किसी भी बच्चे के सामाजिकरण का जो पहला कारक होता है वो होता है उस बच्चे का परिवार, उस बच्चे के माता पिता, उस बच्चे का फैमिली। तो इसीलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचता है, हमारे पास बचता है ऑप्शन नंबर केवल सेकंड कि विद्यालय सामाजिकरण का एक बहुत महत्वपूर्ण कारक होता है। तो हाँ, हमें पता है कि महत्वपूर्ण कारक विद्यालय सामाजिकरण का होता है। तो इसीलिए ये क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें सत्य कथन पूछा गया था और हमने अपनी वीडियो में डिटेल्स में चर्चा की थी जब हम सोशलाइजेशन प्रोसेस सामाजिकरण की प्रक्रिया पर बात कर रहे थे कि क्या होता है सामाजिकरण और कौन कौन से कारक होते हैं जो कि प्रभावित करते हैं सामाजिकरण की प्रक्रिया को। आप वहाँ लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से जाकर के उन वीडियोस को देख सकते हैं कि विद्यालय जो होता है वो सामाजिकरण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक होता है। इसीलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड विद्यालय सामाजिकरण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिए, साथ ही सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे कि आपको आगे नेक्स्ट वीडियो पे आने वाले टॉपिक्स की नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और आप अपनी तैयारी को, चाहे वो जूनियर लेवल सीटेट की तैयारी हो या फिर प्राइमरी लेवल सीटेट की तैयारी हो, वो अच्छी तैयारी कर सकें और अपने सीटेट में अच्छे स्कोर से, अच्छे मार्क्स के साथ क्वालिफाई कर सकें। ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स, हैव ए